शकील सर कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे सीआईसी भी कहते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आज हम इन दो आयोगों पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो एमपीपीएससी की 10वीं यूनिट है, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय सांविधिक एवं संवैधानिक संस्थाएं, यह हमारा जो 10वीं यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मित्रों आपको मालूम है, हमारा ध्येय है कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, और सदा हम इसमें हमारे प्रयास भी रहता है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिले। और साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अब हम इसकी आगे डिटेल से चर्चा करते हैं। साथियों, संघ लोक सेवा आयोग, तो जो इसका इतिहास रहा है मित्रों, और ऐसा कि जो पहले जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उस समय पर भी 1919 और 1935 में हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मांग रखी थी कि जो इंडिया लेवल की सर्विस है, क्योंकि इसका जो आयोजन होता था वह इंग्लैंड में होता था, तो इसको भारत में किया जाए। और 1935 में फिर इसके लिए एक विशेष स्थान दिया गया। और साथियों, जो इसका इतिहास रहा है, पहले इसके लिए इंडियन सर्विस के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग बना, जिसे अभी हम डिटेल से समझेंगे। तो साथियों, जो इसका इतिहास रहा है, 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ। लॉर्ड ली के नेतृत्व में रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसने भारत उच्च सेवाओं पर विचार एवं विवरण प्रस्तुत किया, ठीक है ना। और इसी से जिसने 27 मार्च 1924 में तत्काल लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की। तो 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई। उसने सिफारिश की कि 27 मार्च 1924 में सिफारिश की कि तत्काल लोक सेवा आयोग की क्या हो, गठन हो। इसके बाद साथियों, प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का निर्धारण, कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन, कार, वेतन, भत्ते, है ना, प्रोविडेंट फंड और पारिवारिक पेंशन आदि विषय पर, है ना, मामलों में सरकार उससे परामर्श भी ले। जो सरकार है वो किससे? संघ लोक सेवा आयोग से, वो यानी कि लोक सेवा आयोग से, जो उस समय तो इंडियन यानी कि सर्विस हुआ करता था। तो जो कमीशन उन्होंने सिफारिश की, तो उनका तो जो आयोग बनाया जाए, लॉर्ड ली महोदय ने कहा कि जो आयोग बनाया जाए उसमें इन सब मामलों में क्या हो कि सरकार आयोग से परामर्श ले। फिर 1935 के भारतीय विधान में परिच्छेद 266, ठीक है ना, में उपर्युक्त प्रस्तावों को, जो अभी मैंने पढ़ा है, बताया है, उपर्युक्त प्रस्तावों को इसका क्या हुआ, स्थायी रूप से, इसको क्या कहे, स्थायी रूप दिया गया। लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया। तो 1935 का जो भारतीय विधान में परिचित किया, क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने मांग की थी, और उम्र भी कम हुआ करती थी उस समय, जिससे भारतीय इस प्रतियोगिता में बैठने से चूक जाया करते थे। तो यह भी मांग की थी कि उम्र को भी बढ़ाया जाए। और आपको ये भी मालूम है साथियों कि जो पहले भारतीय आईएएस बने, मतलब उस समय, तो वो सत्येंद्र नाथ बोस थे, जिन्होंने इंडियन सर्विस में जब उस समय, लेकिन हम लोग क्या थे, अंग्रेजों इसका आयोजन किया करते थे, और परीक्षाएं जो होती थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी। इसके बाद मित्रों, साथियों, तो फिर क्या हुआ कि जो ऊपर सिफारिश की गई हैं
तो उसको क्या किया जाए, स्थायी रूप दिया गया। कब? 1935 के यानी कि विधान में। इसके बाद मित्रों और लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित भी किया गया। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को हुई, 1 अक्टूबर 1926 को। और उस समय सर रोज बारकल की अध्यक्षता में, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रथम अध्यक्ष जब हमारा देश गुलाम था उस समय हम कहेंगे, और लोक सेवा आयोग के नाम से इसका गठन हुआ। अभी संघ नहीं लगा है, इसको ध्यान रखेंगे। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग नहीं, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई और सर रोज बारकल की अध्यक्षता में, जिसकी उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। मित्रों संघीय लोक सेवा आयोग ये कब हुआ? तो भारत के स्वतंत्र होने पर, ठीक है ना, 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जो क्या था? अपने आप में स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्र था और एक संवैधानिक दर्जा भी मिला, और जिसका संविधान में विवरण भी किया गया है। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323। तो अब 26 अक्टूबर 1950 को जो लोक सेवा आयोग था उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। इसके बाद मित्रों संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य 10 होते हैं, और जो सदस्य हैं इनका संविधान में उल्लेख तो नहीं है कितने होंगे, अधिकतर 10 होते हैं, 10, 9, 11 इतना। और जो इनकी नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है, और पर शर्त है कि इसके आधे सदस्यों को किसी लोक सेवा के सदस्य कार्यरत या अवकाश प्राप्त, यानी कि जो आधे सदस्य हों वो किसी लोक सेवा के ऐसे सदस्य हों, कार्यरत भी हों या फिर अवकाश प्राप्त हो, और उन्हें 10 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, चाहे उनने भारत सरकार में काम किया हो या राज्य सरकार में कार्य किया हो, काम करने का अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। और त्यागपत्र, ये त्यागपत्र या हटाना, तो त्यागपत्र तो अपना यानी कि स्वयं से इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और हटाने की वही प्रक्रिया है, साबित कदाचार, है ना, इस प्रकार से। और तो साथियों, और MPPSC यानी कि जो है उसका मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो उसको भी आप देख लें, ये संघ लोक सेवा का है। हटाना, तो जो इनका हटाना है वो राष्ट्रपति जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जो इसके अध्यक्ष हैं UPSC के, उनको हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते, तो यह संचित निधि पर भारित होते हैं, जो टैक्सों से आती है। मैंने और वीडियो में बताया संचित निधि क्या है, जो करों से टैक्सों के माध्यम से फंड में इकट्ठा होती है। और केंद्र सरकार की, क्योंकि राष्ट्रीय लोक सेवा संघीय है ना लोक सेवा आयोग की चर्चा कर रहे हैं, तो केंद्र पर निर्भर होगी। रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे और राष्ट्रपति संसद में रखेंगे। कार्य सिविल सेवा की परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, है ना, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा यानी कि IES, भू विज्ञान परीक्षा, और भी विभिन्न कार्य हैं। पदोन्नति से संबंधित विभाग के एक यानी कि ट्रांसफर करना या पदोन्नति करना, तो ये सब इनके कार्य हैं। इसके बाद मित्रों प्रथम ट्रांसफर नहीं, मतलब यानी कि पदोन्नति एक विभाग से दूसरे विभाग में। प्रथम इसके जो भारतीय अध्यक्ष रहे हैं प्रथम, अब 1900 यानी कि 50 के बाद जब हमारा ये संघ लोक सेवा आयोग बना, उसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं HK कृपलानी महोदय जी, और प्रथम जो महिला रही हैं जो रोज मिलन मैथ्यू, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, 20 अगस्त 2020 से। साथियों, अब हम केंद्रीय सूचना आयोग की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। तो इसका जो इतिहास रहा है, तो सर्वप्रथम यानी कि विश्व में, दुनिया में
1766 में स्वीडन में सूचना अधिकार कानून बना, ठीक है ना, सर्वप्रथम। इसके बाद 1997 में SD सौरिक समिति का गठन हुआ, सूचना के इसी क्षेत्र से संबंध में कि सूचना आयोग बनाया जाए, समिति का गठन किया गया। और इसके बाद इसने अपनी सिफारिश भी की और इसकी सिफारिश के आधार पर 2002 में इसका आगे चल के इसका गठन भी किया गया। फिलहाल अभी देखते हैं और क्या है। साथ में तमिलनाडु और गोवा में RTI कानून लागू हुआ। अभी केंद्र स्तर पर नहीं हुआ लेकिन राज्यों ने किया। 2002 में जैसा कि भी मैंने कहा है कि सौरिक समिति जो बनी, तो उसके बाद में जब भाजपा की सरकार थी तो 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी सूचना की स्वतंत्रता विधेयक बिल लाया गया, ठीक है ना, इससे काम किया गया, बिल लाया गया और इस बिल को फिर आगे चल के मंजूरी भी मिली, जैसा कि अभी चर्चा करते हैं। और 2002 में ही मध्य प्रदेश में RTI कानून भी लागू किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, अब 2005 में जब सूचना के अधिकार अधिनियम 2002 में आया है ना, इसका जो का बिल आया, फिर इसके बाद में 2005 में यानी कि UPA की कांग्रेस की सरकार आ गई है ना, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, CIC की स्थापना हुई और 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है ना, इसके क्या हुआ, इसको स्थापना 2000 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, यानी कि इसमें 2005 को लाया गया अधिनियम में। और फिर यह जो केंद्रीय सूचना आयोग है 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई और सांविधिक निकाय के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि यही है इसके एक्ट के तहत। अब इसमें धाराएं, इसमें जो धारा 12 है, इसमें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में इसका विवरण किया गया प्रावधान, और जो धारा 21 है इसमें राज्य सूचना आयोग का बारे में इसमें चर्चा की गई, प्रावधान किया गया। इसके बाद मित्रों संरचना, तो इसकी जो संरचना, इसमें एक मुख्य आयुक्त होते हैं जो अध्यक्ष रहेंगे और साथ में अन्य आयुक्त जो 10 से अधिक नहीं होंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जी होती है, ठीक है ना। चयन समिति 3 सदस्यीय होती है, राष्ट्रपति जी द्वारा तो होती है लेकिन एक समिति बनती है वह 3 सदस्यीय होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। योग्यता विधि या विधान का ज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा में पत्रकारिता, जनसंपर्क, शासन का पर्याप्त ज्ञान, ये सब क्या है, योग्यताएं हैं। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, वैसे 3 वर्ष भी है, वैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और अगर वर्ष दिया है तो 3 वर्ष पर टिक लगाएंगे। वेतन और भत्ते, तो केंद्रीय सूचना आयोग है तो फिर आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पर फिलहाल जो वेतन है वो अध्यक्ष जी का वेतन जो है वो 2.5 लाख है और सदस्य का 2,25,000 है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। हटाना पदत्याग, तो हटाने तो स्वयं से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी के संबोधित कर सकते, हस्ताक्षर सहित लेख अपना राष्ट्रपति जी को संबोधित कर सकते हैं और पद से पद से हट सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। और अगर हटाना अगर वो किसी प्रकार का ऐसा साबित कदाचार या जो प्रावधान नहीं है, किसी यहाँ पर बने हुए और अन्य कंपनी से भी वेतन ले रहे हैं या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो इन परिस्थितियों में शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हटाए जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। मित्रों है ना, साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर लिखा है, ठीक है। रिपोर्ट केंद्र सरकार के लिए सौंपते हैं और केंद्र सरकार क्या है, संसद में रखती है। और प्रथम अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला साहब रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष यशोवर्धन कुमार सिन्हा है ना, YK सिन्हा है। 2 महिलाएं भी इसमें अध्यक्ष नहीं है मित्रों, तो पहले दीपक संधू और दूसरी सुषमा सै। साथियों, जैसा मेरा ध्येय है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए। मित्रों अब हम
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भी चर्चा कर लें और इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि MPPSC की बात करें तो प्रदेश से और आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो मित्रों, तो इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुई, ठीक है ना। उसी एक्ट के 2005 के तहत यह भी एक सांविधिक निकाय है और जो इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं मुख्य आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्त होते हैं जो सदस्य होते हैं 10। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, वहाँ राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ राज्यपाल द्वारा। 3 सदस्यीय समिति बनती है। अध्यक्ष CM होते हैं, राज्य मंत्री और विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। योग्यता वही है जो उसमें थी, विधि और विधान का ज्ञान हो, समाज सेवा, पत्रकारिता, है ना, जनसंपर्क, ये सब योग्यताएं हैं। कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा हटाना, राज्यपाल हटाते हैं। वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए और सरकार विधानमंडल में रखती है। प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष NTN श्रीवास्तव और वर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। अरविंद कुमार शुक्ला जी से पहले क्या है, KD खान साहब अध्यक्ष रहे हैं इसके। ठीक है मित्रों, तो अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा कि मेरा ध्येय है।